रहीम, मेरा नाम मोहसिन अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शाहिद अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब पर तनकीद की और उन्हें बताया कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की। कोई मसला नहीं, एक पब्लिक फ़िगर जो पब्लिक फ़िगर होता है उस पर तनकीद भी होती है, उसके अच्छे कामों की तारीफ़ भी होती है। लेकिन ये असूल हर वक्त एक जैसा ही रहना चाहिए। किसी भी जो हुक्मरान है उसके मतलब जब आप बात करें, उसके अच्छे काम की तारीफ़ करें और उसके बुरे कामों पर या उसकी गलतियों पर तनकीद करें। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब ने जो मामला किया है, ये इस हवाले से ज़रा बाइस्ड हो जाता है कि हम देखते हैं कि शाहिद अफरीदी साहब माजी के जो सियासतदान थे या जो फ़ौजी डिक्टेटर्स थे, उनके मुतल्लिक़ कभी बात करते हुए हमें नज़र नहीं आते। लेकिन कल इन्होंने एक नया किस्सा छेड़ दिया। इस पे भी बात करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों इस क्रुशल मौके पर, जब एक जो माहौल है वो बड़ा गर्म हुआ है, सियासी माहौल जिसे हम कहते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जिसके चलते हुए एक जगह पर जो तनकीद हो रही है वो हटकर किसी दूसरी तरफ पर चली जाती है। ये भी एक तरीका है सियासतदानों का अपनी जान छुड़वाने के लिए। तो हुआ यही है कि शाहिद अफरीदी साहब को आगे किया गया, तनकीद करवाई गई। अब ट्विटर पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सारा सोशल मीडिया उस तरफ चल पड़ा है। शहबाज शरीफ साहब और पूरी पीडीएम के हवाले से कुछ मामलात नरम पड़ गए हैं, तनकीद कम है। चले उस पर भी बात करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि माजी में शाहिद अफरीदी साहब ने किसी हुक्मरान पर तनकीद की, कहीं नहीं आपको मिलेगा। हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर उन्हें तनकीद करनी चाहिए थी। देखें, मार्शल लॉज लगते रहे, डिक्टेटर आते रहे, वो जो आइन को तोड़ते रहे, कभी बात नहीं हुई। शाहिद अफरीदी साहब का कोई बयान नहीं आया। 2005 में जलजला ज़दगान की इमदाद खाई गई, कोई बयान नहीं आया। हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जब पीपल पार्टी का दौर था, पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में गुत्थम गुत्था थे। 2008 से 18 तक ये ऐसे ही रहे हैं। तो वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर कभी बात नहीं, शाहिद अफरीदी साहब ने कोई बयान नहीं दिया कभी। मिस्टर 10%, जरदारी साहब के मुतालिक मिस्टर 10% की बाज़गश्त रही, आज तक कोई बयान नहीं दिया। जरदारी साहब के ख़िलाफ़ स्विस अकाउंट बैंकों को ख़त लिखने का कहा गया। उस पर एक वज़ीर आज़म घर चला गया लेकिन ख़त नहीं लिखा, तो इन्हें अदालत में घर चल जाना बेहतर समझा, लेकिन अपने करप्ट लीडर को डिफेंड किया। शाहिद अफरीदी साहब ने कोई बयान नहीं दिया। ताकत के नशे में बदमस्त एक सियासतदान ने पुलिस एहलकार को कुचल दिया। हम कीड़े मकोड़े हैं जनाब, हमें कुचल दिया जाता है। शाहिद अफरीदी साहब कोई बयान नहीं दिया। मॉडल टाउन में कत्ले आम हुआ, हामला औरतों के मुंह पे गोलियां मारी गई, छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर दिया गया, आपने कोई बयान नहीं दिया। हाल ही में एक हुकूमत को चलता कर दिया गया, जो ज़ाहिरन चीज़ें हैं, मैं नहीं जाता साजिश पे, आप ना जाते, मुदाखलत पे ना जाते। जितनी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग गलत है लफ्ज़, असल में ये खोता ट्रेडिंग है, इसको खोता ट्रेडिंग कहना चाहिए। वो बिक कर दूसरी तरफ जाके बैठ गए, आपका कोई बयान नहीं आया। लेकिन माजी में आपने बड़े बयान दिए हैं, उनमें से आपका एक बयान और कुछ कंट्रोवर्सीज रही हैं, वो हम ज़रूर आपको याद करवाएंगे। आपको याद होगा शाहिद अफरीदी साहब, आपने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है। 2016 में आपने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था, याद करें आप, आपने कहा था पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है। जब आप पर तनकीद हुई, आप पर तनकीद के नश्तर चले, जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपने एक गलत पत्ता फेंक दिया क्योंकि आपके बोर्ड के साथ कॉन्फ्लिक्ट कोई चल रहा था, तो फिर आपने उस चीज़ को बदला और आपने कहा कि मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर कंपटीशन कोई नहीं है। फिर आप अपनी बात पे रहते, लेकिन आप पीछे हट गए। अच्छा, इसके अलावा 2019 में याद करें शाहिद अफरीदी साहब,
आपने हमारा सर नीचा किया। मास्टर बेवरेज के नाम से एक कंपनी है, उसके साथ आपने एग्रीमेंट किया हुआ था और एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होता है कि जब आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, आप सेम टाइप की कंपनी के साथ कोई मुआहदा करके उनके एम्बेसडर नहीं बन सकते। लेकिन आपने एक कंपनी के साथ मुआहदा किया और आपके ख़िलाफ़ 2019 में सिंध हाई कोर्ट में केस चला। क्या एक स्टार को, जो पाकिस्तानी के टैक्स के पैसों से सारे मामलात करते हैं, उनके सारे मामलात चलते हैं, आपको आवाम प्यार देती है, क्या ऐसा करना सिर्फ पैसों के लिए ना? आप इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं लेकिन सिर्फ पैसों के लिए आपने ऐसा किया ना। अच्छा, एक और कंट्रोवर्सी आपकी रही है माशाल्लाह। आप जब आए, आपने अपनी उम्र के हवाले से भी एक अबहम पैदा किया। रिकॉर्ड बताते हैं आपने 2016 में डेब्यू किया, लेकिन आप कहते हुए नज़र आए नहीं जी मैं तो 19 साल का था, 1975 में मेरी तारीख पैदाइश है, तो मैं तो 19 साल का था। लेकिन जनाब वो ज़रा काउंट कर लें, अगर आप 1975 में हुए तो आपकी जब आपने डेब्यू किया तो वो तो 21 ईयर बनते हैं। ये भी कंट्रोवर्सीज रही, लेकिन इन सब कंट्रोवर्सीज के बावजूद हमने आपको प्यार दिया, हमने आपको इज्जत दी, अपने सरों पे बिठाया। कारकर्दगी की तो ना ही पूछें, हमें कभी यकीन ही नहीं हुआ कि आप 0 पे आउट होने वाले हैं या सेंचुरी करने वाले हैं। जो आपने पाकिस्तानी क्रिकेट को दिया उससे कहीं ज़्यादा हमने आपको दिया। हमारे बहुत बड़े बड़े लेजेंड गुजरे हैं, हमने कभी इतना प्यार नहीं किसी को दिया। लेकिन हम आपको प्यार इसलिए नहीं देते कि आप एक पार्टी के आलाकार बन जाएं, न्यूट्रल रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ को इस तरह करेंगे तो फिर हमें आपको याद दिलाना पड़ेगा। हम माजी में भी चीज़ों को इस तरह लेकर चलते रहे हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट गलत काम करती रही हम कहते रहे हैं गलत, लेकिन इसको ज़रा काइंडली ज़रा देखिएगा कि ऐसा ना हो कि तनकीद किसी और तरफ चल पड़े। और सियासतदानों का हौसला होता है, नाज़रीन मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी बुरे हम इन्हें कहते हैं, इनका हौसला होता है कि ये तनकीद बर्दाश्त करते हैं। हर टाइम हम इन पे तनकीद करते हैं और ये बर्दाश्त करते हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी साहब आपसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी, लिहाजा आइंदा ज़रा एहतियात कीजिएगा। करें बात, जो राइट आपका बनता है करें, जो गलत इमरान खान करता है उस पर करें, जो दूसरे गलत करते हैं उनके मुतालिक भी करें। एक बयान तो दाग दें, एक ही बयान दाग दें जनाब, कह दें कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है वो गलत है। अच्छा जी, अब एक दूसरा मामला शहबाज गिल साहब वाला है, बड़ा हॉट इशू बना हुआ है। उनको किसी ने हिट किया और वो उनके बकौल कि उन्हें कोई मारना चाहता था। ट्विटर पे फेसबुक पे आप देखें नून लीग की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं गाड़ी की कि देखें जी पीछे से हिट नहीं हुई, ये देखना बिल्कुल ठीक है। तो इनको मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी गाड़ियों का जो एक्सपर्ट है उससे पूछ लें। कभी भी आपने जब किसी गाड़ी को ज़्यादा डैमेज करना होता है ना, तो आप उसको साइड से हिट करते हैं। जब आप साइड पे हिट करते हैं तो गाड़ी अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकती, तो वो उलट जाती है। इसी तरह मोटरसाइकिल पे आप आम जो लोग ज़्यादातर मुझे देखने वाले हैं वो उन्हें पता होगा कि अगर आपने किसी को मोटरसाइकिल से गिराना है तो आप साइड करवाएंगे उसे, भाई कहेंगे भाई बंदा साइड मार के चला गया, उससे अगले का नुकसान कम होता है, जिसको साइड करवाया नहीं जा रही होती है उसका नुकसान ज़्यादा होता है। अच्छा जी, एक और इशू, इमर्जिंग पाकिस्तान 2017 में, वैसे ये नॉन लीग गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम था, उन्होंने उभरता हुआ पाकिस्तान दिखाने के लिए, क्योंकि यूरोप में और इंग्लैंड वगैरह में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बड़ा ख़राब है। लोग समझते हैं कि बड़ा ही कोई टेररिस्ट किस्म का कोई मुल्क है, वहाँ पर जाएंगे तो ज़िंदगी को ख़तरा है। ये उनका अच्छा कदम था। उन्होंने इमर्जिंग पाकिस्तान को शुरू करके ये बताया कि नहीं, पाकिस्तान का एक चेहरा ये भी है। वहाँ पे स्टार्स की तस्वीरें, अभी इस गवर्नमेंट ने भी उसको आगे इसी तरह कंटिन्यू रखा। तो इमरान खान साहब की हुकूमत में स्टार्स की तस्वीरें या इस तरह पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो हैं वो उनकी तस्वीरें थी। इसके अलावा जो शुमाली इलाका जात हैं, अच्छे जो सैर गाहें हैं, उनकी तस्वीरें वगैरह थी। कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
स्टार्स हैं उनकी भी लगाएं। लेकिन अभी जो आप देखेंगे वहाँ पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें हैं। कितना ही ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि अब जो लोग बाहर बैठे देख रहे हैं, जो अंग्रेज़ हैं या कोई और सिख हैं, हिंदू हैं, वो जो देख रहे होंगे कि इनके मुतल्लिक जितने केसेस बने हुए हैं और जितने करप्ट हैं, क्या ये इमर्जिंग पाकिस्तान है, क्या ये पाकिस्तान का चेहरा है? तो मेरा तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अभी इनके मुतल्लिक क्या बात करें, इनकी तस्वीरें लगाने का बड़ा शौक़ है। तस्वीरें ये कहाँ कहाँ लगाते हैं, टॉयलेट पे आपको तस्वीरें मिलेंगी, जहाँ जहाँ पे इन्होंने टॉयलेट बनाए वहाँ पे तस्वीरें बनाई। आटा फ़रोख्त हो रहा होता है वहाँ पे तस्वीरें लगाते हैं। पेट्रोल कभी सस्ता कर दे तो साथ तस्वीरें लगा देते हैं। और ये नहीं, मैं तो अब हैरान हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जितना इनको तस्वीरों का शौक़ है, ये ख्वाजा असराओं के साथ भी अपनी तस्वीर किसी बच्चे का वो प्रोग्राम कर रहे हो तो वहाँ भी ये तस्वीरें लगा दे। तो चलें खैर। अच्छा जी, एक और इशू, राना सनाउल्लाह साहब बड़े एक्टिव थे, पर्चा देने में और मुखालफिन को ब्लैकमेल करने में बड़े मशहूर समझे जाते हैं। इसलिए जब वज़ीर दाखिला लगाया गया तो नून लीग ने कहना शुरू किया, देखें जी ये पीटीआई के साथ क्या करते हैं, हमने देख लिया जी आप क्या करते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब पर्चे करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि वो किसी को डरा लेंगे, धमका लेंगे। कोई एक डरेगा, दो डरेंगे, कोई पूरा पाकिस्तान तो नहीं आपसे डर सकता। लेकिन अब वो थोड़ा सा पीछे हटे हैं अपने स्टांस से और उन्हें लगा है कि नहीं, पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा, यहाँ पर कुछ बड़ी चीज़ें बदल चुकी हैं और अब इनको ये सोचना पड़ेगा, अब अपने स्टांस से पीछे हटना पड़ेगा और वो कहते हैं ना, बंदे का पुत्र बनना पड़ेगा। तो बेहतर यही है। ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा इस हवाले से कि उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुखालफिन पर पर्चे नहीं, क्योंकि ये नून लीग का पहले भी बयानिया रहा है, बयान देते रहे हैं वो कि जी हम कभी भी सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, सियासी पर्चे नहीं काटेंगे। लेकिन ये सिर्फ बयान ही होते थे। एक आवाज़ उठना शुरू हो गई है क्योंकि अब प्रेशर कई तरफ से बढ़ रहा है, कई हलकों से, मुख्तलिफ हलकों से भी प्रेशर बढ़ रहा है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी ये प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। और आज इमरान खान साहब का मियाँ वाली में जलसा है, इसी तरह नून लीग में ने भी जलसों का ऐलान कर दिया है। अभी ये जब इमरान खान का जलसा होगा, अगर साथ नून लीग करने चाह रही है तो उसका एक ही मकसद है कि लोगों को डिवाइड किया जाए, मीडिया को डिवाइड किया जाए। मीडिया पे जो अब आप देखते हैं ना, मीडिया को कहा जाता है कि बाइस्ड है, वो इमरान खान साहब का दिखाता नहीं। अब उनको एक मौका फराहम किया जाएगा, देखे जी नून लीग का भी जलसा था तो इमरान खान को पूरी कवरेज नहीं हम दे सकते, लेकिन सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जनाब, वहाँ पे इमरान खान साहब को देखा जाएगा और भरपूर देखा जाएगा। इससे ये कली भी खुल जाएगी कि इमरान खान साहब और पूरी पीडीएम कह लें, नून लीग नहीं पूरी पीडीएम, तो ये जलसे कैसे करती हैं। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।